यमुनानगर से एक और रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। 30 से 32 साल की रहने वाली संदीप नाम की महिला के द्वारा एक दिन पहले अपने ही ससुराल के घर में बंद कमरे के अंदर खेतों में छिड़कने वाली दवाई यानी कि पॉइजन खाकर कितना बड़ा कदम उठा लिया जाता है कि एक दिन पहले उसे यमुनानगर के गावा अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। पीछे से संदीप कौर रहने वाली तो अंबाला की है, अंबाला के किसी नजदीकी गाँव की, लेकिन उसकी शादी 30 मार्च को यानी कि 3 महीने पहले संदीप कौर की शादी अंबाला से यमुनानगर के रंजीतपुर के पास किसी नजदीकी गांव में करवाई गई थी। लेकिन 3 महीने के अंदर संदीप कौर के मतलब जो ससुराल वाले हैं उनकी ओर से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी और दहेज की खातिर लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसा संदीप के मायके वालों का कहना है। ससुराल पक्ष पर आरोप लग रहे हैं और इनका कहना है कि इनकी बहन इतनी स्ट्रांग थी, इतनी ब्रेव थी कि वो पॉइजन खाकर ऐसे ही अपने जीवन को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन अब पता लगा कि उसने पॉइजन खाकर अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया। परिवार हत्या के आरोप लगा रहा है और मैं बताना चाहूंगी रंजीतपुर चौकी से यहां पर टीम कार्यवाही करने के लिए पहुंची हुई है और संदीप कौर सिख फैमिली से बिलोंग करती थी, सिख परिवार की लड़की थी और ऐसे में देख सकते हैं अंबाला से परिवार यहां पर पहुंचा हुआ है। संदीप कौर का भाई है ये। एक बार मामला जानते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह पड़ी जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और आज अपने भाई से, अपने परिवार वालों से वो किस तरह से दूर हो चुकी है और इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी है। क्या नाम है भैया आपका? बलजिंदर मैडम। बलजिंदर। संदीप आपकी बड़ी बहन थी? हाँ जी मैडम। हाँ, क्या हुआ क्या था संदीप के साथ? मैडम उसके साथ मारा चित्ता यही घर में क्लेश किया करते थे उसके साथ। एक बार वो घर भी चली गई थी अब 20 दिन पहले, तो हमने भेजी नहीं क्योंकि बहुत उसकी बहुत कमज़ोर कर रखी थी भी, कोई बहुत टॉर्चर की वो थी। तो उसके बाद फिर भी रिश्तेदारों ने चलो बीच में थोड़ा इन्वॉल्व किया भी, चलो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, नया घर ऐसी हो जाएगा। तो अब 20 दिन पहले भेजी थी तो हमारे पास डेली फ़ोन आया करता था, जब भी यही रोती थी भी मैं तंग हूँ, यहाँ ऐसे है भी मैं रह नहीं सकती यहाँ। फिर भी हमने बोला चलो कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर ले, हो जाएगा सब सेट। पर वही बात है हमारे पास, तो फिर कल डॉक्टर साहब का ही फ़ोन आया, इसकी डेथ हो चुकी है। किसी ने हमारे साथ किसी पे फ़ोन नहीं किया, इसने कुछ कर लिया भाई थमा जो, कुछ भी ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। और ना हमारे पास कल कोई एक भी गांव का उनका आगे वालों का बंदा भी आया हो, कोई समझाए हमें, थोड़ा ये बोले भी चलो गलती होगी, कुछ किसी ने कुछ नहीं बोला। जो भी आए हैं आज लोग आए हैं, कल कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था? नहीं मैडम। तो 3 महीने की शादी में आखिर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से इतनी बड़ी नौबत आ पड़ी? बस मैडम कि क्या दहेज वाले बस यही भी कुछ दिया नहीं, ये नहीं लेके आई, वो यही घर में तीमियों के मेहने ताने। बस एक सास थी और देवर था जो घर में थोड़े ठीक है, बाकी लड़का तो बोले ना बोले एक बराबर है हम तो उसको, और बाप भी थोड़ा ऐसा ही है। पर जो देवर है और सास है, हमें तो वही लगता है कि उन्होंने मारी है और हमारी मारी गई है। तो कोई ऐसा देखो कोई नहीं है, मैं दवाई पी नहीं सकता, मैं जितना मर्जी दुखी हूँ कोई पी नहीं सकता। उनका ये बयान ये है कि ये मंजे पे बैठी थी उल्टी लगी, कोई दवाई पी के उल्टी मंजे पे बैठ के करेगा? दवाई खाली मैंने 1 घंटे पहले ही उल्टी लगी है, दवाई पीते उल्टी आती है, स्मेल इतनी गंदी आ रही थी, खुद मुझे भी मान लो रात उल्टियाँ लगी हैं जब उसको देखा मैंने। हाँ जी सर, क्या नाम क्या है सर आपका? वरिंदर सिंह सोनिया जी, सरपंच हूँ जी मैं गाँव। सरपंच हैं आप? जी। तो सर संदीप कौर ने इतना बड़ा कदम उठाया, इसके पीछे क्या वजह रही होगी? देखो जी, बहुत ही दुखदायक घटना है जी। और मुझे भी कल रात पता लग गया। तो जैसा कि अगर कुछ दिक्कत थी इसके ससुराल पक्ष को हमें बताना चाहिए था। अब यहाँ से जब लड़की की डेथ होगी, यहाँ से डॉक्टर का फ़ोन जा रहा है, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो इसको हम क्या माने? हम तो सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि ससुराल पक्ष ने हमारी लड़की की हत्या करी है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सज़ा होनी चाहिए और हम तो ये चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए पहले। तो जिस तरह से संदीप अब इस दुनिया में नहीं रही, तो ससुराल पक्ष से कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आया हो? अभी उनका तो मैडम सब आए, आज तो आए हुए हैं जी। मतलब उनको पहले बताना तो चाहिए था ना, अगर घर में कोई लड़ाई हो रही है, क्लेश हो रहा है, कोई दिक्कत है तो बताना चाहिए हमें। अब लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया है या उसको ज़बरदस्ती ये दवाई पिलाई है और इतनी खतरनाक दवाई है, उसकी तो स्मेल भी आदमी ले नहीं सकता। अंबाला में किस जगह की रहने वाली थी संदीप? जटवाड़ गांव है जी हमारा। जटवाड़ गांव। हाँ जी। अभी आप लोग किस पर आरोप लगा रहे हैं सब? ससुराल पक्ष पे जी। तो कभी संदीप ने आप लोगों से बात की, कभी जिक्र किया कि उसे कब से अभी थोड़े दिन पहले भी ये परिवार वाले बता रहे हैं कि 20 दिन पहले भी वो गांव में आई थी, रह के गई है। अब जब से शादी हुई है लड़की का मतलब कमज़ोर ही होती जा रही थी। अब पता नहीं ऐसे क्या दिक्कत आ रही थी उसको, यहाँ डर रही थी बहुत वो जी। तो गांव से और भी लोग हैं? हाँ जी। हाँ जी।
हम कितने बजे आप लोगों को पता लगा कि संदीप ने इतना बड़ा कदम उठाया? हम तो जी कल मानो 3:30 बजे खबर गई हमारे पास। हाँ जी। मैं उरा आया जी, उरा आया का पूछे ना बोले कि हम मानो कोई पता नहीं, पता नहीं जी हम मानो। फिर जी हम उसकी अंदर जाएगा बॉडी देखी, अंदर से दवाई जी बहुत वो मार रही। उसके सभी जेवर निकाले हुए थे जी। हाँ जी। जब हम देखने गए उसके सभी जेवर निकाल लिए थे। अब भी देख लो उसके गले में एक धागा पड़ रहा है सिर्फ, कानों में कुछ नहीं है, नाक में कुछ नहीं है, सब निकाल लिए। क्या कानूनी कार्यवाही की मांग करते हैं आप सब? बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मैडम तो ये सच्चाई कानून पता लगनी हम तो चाहिए। ये करते हैं, अभी सारी उम्र कभी भी बाहर ना आए, चाहे फांसी हो जाए उनको। हम तो ये चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आज की आज गिरफ्तारी होनी चाहिए, और हम अपनी का संस्कार अपने घर ही करेंगे। आपकी इकलौती बहन थी? हाँ जी। सर ये क्या मामला आया था जो एक महिला ने सुसाइड किया? कल दिनांक 8 तारीख को एक सूचना मिली थी कि गाबा हॉस्पिटल में एक लेडी जिसका नाम संदीप कौर है, जो थाना बिलासपुर के क्षेत्र में गांव पड़ता है अलीशेरपुर माजरा, वहाँ शादीशुदा थी। तो वो पॉइजनिंग के केस में दाखिल हुई थी, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी। तो जिस सूचना पर हम पहुँचे थे तो उनके फैमिली वाले मिले थे। ये लड़की जटवाड़ थाना पंजोखड़ा में गांव पड़ता है, वहाँ की रहने वाली है। तो उनके फैमिली मेम्बर्स ने इनके लड़की के इन-लॉज़ के अगेंस्ट दहेज हत्या के, दहेज प्रताड़ना के बयान दिए हैं, जिसके खिलाफ प्राथमिक तौर से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लड़की की पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और मुकदमे की जांच अभी चल रही है। ससुराल पक्ष कहाँ का रहने वाला है सर? ससुराल पक्ष जो लड़की का ससुराल पक्ष है वो गांव अलीशेरपुर माजरा पड़ता है, थाना बिलासपुर में, वहाँ के रहने वाले हैं। शादी को कितना समय हुआ था? इसकी शादी को अभी लास्ट 27 मार्च को शादी हुई थी इसी साल, तो करीबन 3 महीने हुए। तो परिवार में और कौन कौन था? इसके परिवार में लड़की का हस्बैंड हो गया, उसका छोटा भाई और मदर फादर, ये 4 मेंबर थे तो टोटल। कल कितने बजे सर पॉइजन खा के उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया? कल अराउंड 2:30-3 बजे की बात है दोपहर में, तब हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई उसने कोई पॉइजनस चीज़ इंटेक कर ली है, जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन के बाद हमने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई की। तो ससुराल में अपने घर पर ही उसने पॉइजन खाया था या बाहर किसी जगह खाया था? अब तक यही बात सामने आई है कि उसने घर पर ही पॉइजन खाया है। जितना बताया जा रहा है कि कोई स्प्रे करने वाली दवाई है, वो शायद उसका इंटेक किया है, उसका सेवन किया है। बाकी अभी जांच है, चल रही है तो उसके घर बारे पर में। कोई भी उस समय पारिवारिक सदस्य मौजूद नहीं था जब इतना बड़ा कदम उठाया गया? उसके संबंध में भी जांच चल रही है। मौके से घर का सीन ऑफ क्राइम टीम की विजिट भी कराई गई है। बाकी जो डिटेल्स लेके और इनके घर वालों के बयान से लेके इनकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या दहेज प्रताड़ना के संबंध में कोई पहले कंप्लेंट वगैरह थी, उसके सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। और रमन सर, लास्ट क्वेश्चन की किस किस पर आरोप लगे हैं और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक अमल में लाई गई है? देखिए, इसमें प्राथमिकी तौर पे मुकदमा दर्ज किया जा चुका है अंडर 80 BNS, दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जिसमें लड़की के हस्बैंड और उसके ब्रदर, उसके मदर फादर, चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जी। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी ही रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। तीन महीने हुए थे अभी संदीप की शादी को, और 20 दिन पहले ही अपने परिवार से मिलने के लिए, वहां पर उनके पास रहने के लिए, अपना दुख दर्द बांटने के लिए गई थी। और परिवार वालों का कहना है शादी से पहले वो बिल्कुल सही थी, फिजिकली इतनी एक्टिव थी, लेकिन शादी के 3 महीने के अंदर पता नहीं ऐसी क्या नौबत आ पड़ती है कि फिजिकली भी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लग गई थी। और इनका कहना है कि वो एक सिख परिवार की बेटी थी, लेकिन वो इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकती थी। और कल जब उसने इतना बड़ा कदम उठाया, परिवार वालों को, ससुराल वालों की ओर से पता लगने की बजाय डॉक्टर बता रहे हैं, वो भी यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल से, कि आपकी बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और उसने खेतों में छिड़कने वाली किसी हानिकारक दवाई का जो है वो पी लिया है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है। लेकिन अब पुलिस के द्वारा जिस तरह से ससुर, सास और देवर के साथ साथ पति के खिलाफ जो भी FIR दर्ज की गई है या जो भी कार्यवाही की गई है, उसमें देखते हैं यमुनानगर पुलिस के द्वारा कितनी जल्दी सच्चाई निकलकर सामने आती है। लेकिन दहेज की खातिर संदीप कौर को 3 महीने के अंदर इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसे मरने के लिए विवश कर दिया जाता है। और आज के समय में दहेज देना और दहेज लेना कानूनन अपराध है, बावजूद उसके हमारे समाज में बहू बेटियों के साथ दहेज के नाम पर
किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो आज 3 महीने पहले शादी हुई संदीप कौर जो है इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी है। मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, आप लोग इस खबर को शेयर करें। भगवान पीड़ित परिवार को इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत दे और संदीप कौर की आत्मा को भी शांति दे। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के मर्चरी हाउस से मैं मनदीप कौर।